मेरा नाम अनुज है और मुझे पहले और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उसे समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करें जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बत हो जाया करती है। तो मॉडर्न जमाने के आधार पर मुझे भी पहला प्यार हो गया था। मुझे मेरा पहला प्यार मेरे ही कक्षा में पढ़ने वाली अनाया नाम की लड़की में नजर आता था। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वह खुद थी। उसकी उम्र लगभग 14 या 15 वर्ष रही होगी। अनाया बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे, इस हिसाब से वह पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे, हमारे घर के हालात समान ही थे, इसीलिए शायद इस फर्क की वजह से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे यह अनुज ही है, ना फिर भी सोचते थे कि चलो जो भी हो लड़का सुधार तो गया, शायद बोर्ड एग्जाम का असर है। पर उन्हें कहाँ पता था, मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय हाथों से कैसे फिसलता जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था। पर मैं कभी भी उसको अपने दिल के हालात सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नजर कहीं और होती थी तो चोरी छुपे मैं उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता किसी न किसी पढ़ाई का टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर मेरे दिल में क्या है उसके लिए, इन सब बातों से वह हमेशा अनजान ही रही। अब तक हम 10वीं परीक्षा दे चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। ये हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि अनाया के पापा का ट्रांसफर हो चुका है। वह अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद जिंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अनाया के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठ जा रहा था ये सोचकर कि वह मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा अनाया भी अपने फ्रेंड के साथ काफी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई। मैं एकांत से जगह में जा बैठा था। सभी लोग से मिलने के बाद अनाया की नजर मुझ पर गई तो वह मुझसे भी मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं खड़ा हो गया। वह मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया, मैं भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके बाद बाय करते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वह मुड़ रही थी तब उसके गले में लटका हुआ आइडेंटी कार्ड जमीन पर गिर पड़ा। मैं बिना एक सेकंड गवाए वह आइडेंटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर अनाया की फोटो थी। मेरे मन में ख्याल ये था कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने यादें ताज़ा कर लिया करूंगा। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए रांची से बाहर भेज दिया। अनाया अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। मैं हमेशा हमेशा के लिए अनाया से जुदा हो चुका था। समय को कौन पकड़ सकता है। समय बीतता गया, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी भी मिल गई। जिंदगी की लगभग सारी जरूरतें पूरी हो रही थी, पर फिर भी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी हमेशा खलती थी। उस कमी का नाम था अनाया। काफी ज्यादा जदोजहद करने के बाद भी मैं कभी अनाया का पता नहीं लगा पाया। बस उसका खिलखिलाता चेहरा जो मैंने आखिरी बार देखा था मेरी नजरों के सामने रहता था। अब तक वो काफी बदल चुकी होगी, हो सकता है मेरे सामने से गुजर जाए तो मैं पहचान भी ना पाऊं अपनी पत्नी के चेहरे में। मुझे मेरे बचपन के प्यार का चेहरा दिखने लगता, लेकिन फिर भी मैं आज तक कभी भी अपनी पत्नी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं आज भी किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आखिर वह मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है तो उसका हर तरह से ख्याल रखना मेरा फर्ज था। एक दिन की बात है, मैं अपनी बचपन की डायरी खोलकर बैठा ही था। उसमें से अनाया का आइडेंटिटी कार्ड निकल के जमीन पर गिर गया। उस पर लगी अनाया की तस्वीर को देखकर मैं अपनी आंखें गीली होने से रोक ना पाया। मैंने अपने आंसू पोंछे ही थे कि तभी मेरी पत्नी अनाया एकदम से कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथों में आइडेंटिटी कार्ड को देख लिया। उसको मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ऐसा क्या है आपके हाथ में जो आप मुझसे छुपा रहे हो। मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, अरे कुछ नहीं, वह बस ऐसे ही मेरे एक बचपन के दोस्त का आइडेंटिटी कार्ड है। ये कहते हुए मैंने वो आइडेंटिटी कार्ड डायरी में बंद कर दिया। मेरे इस तरह के व्यवहार से मेरी पत्नी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, लाइए मुझे भी दिखाइए। इतना कहते हुए उसने डायरी मेरे हाथ से छीन ली। आइडेंटिटी कार्ड पर लगे फोटो देखकर एकाएक बोल पड़ी, ये कौन है। मैंने कहा, अरे कोई नहीं, वह मेरे बचपन की दोस्त है।
फिर वह एकदम से बोली, पर मैं भी तो बचपन में ऐसे ही दिखती थी। यह तो शायद मेरा ही फोटो है। अंडस्को अरे हाँ हाँ, सरस्वती मंदिर, यही तो मैं पढ़ती थी। अरे ये तो मेरा ही बचपन का फोटो है। इतना सुनने के बाद मैं तो एकदम सुन्ना रह गया। मुझे लगा मानो मैं सपना देख रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुशी से पागल हो जाऊं। मैं उससे फिर पूछा, सच में ये तुम्हारी ही फोटो है? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ बाबा पक्का यह मेरा ही फोटो है। पर ये तुमको कहाँ मिला? मैं छुटते ही बोला, पर मैं तो इस लड़की से बचपन से प्यार करता हूँ। इतना बोला ही कि मेरी आंखों से आंसू की गंगा जमुना निकल पड़ी। उसके बाद मुझे और यकीन दिलाने के लिए मेरी पत्नी अनाया ने मुझे अपनी पर्सनल डायरी दिखाएं, जिसमें उसके कई सारे बचपन के फोटो लगे हुए थे। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि यह वही अनाया है जिसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। उसके बाद अनाया ने मेरे आंसू पूछते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वह भी जान चुकी थी कि उसको अभी से नहीं बचपन से चाहने वाला पति मिला है। उधर में मन ही मन भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए लौटा दिया। मैं अब उसे यानी अपनी पत्नी अनाया, जो कि मेरा बचपन का प्यार था, जिंदगी भर के लिए अपनी बाहों में कैद करना चाहता था। उसके बाद हमने अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा की। दोस्तों, आपने सुना तो होगा ही, जब आप किसी से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलने की कोशिश करती है। और शायद यही मेरे साथ हुआ था।